आप लोग फिगर इट आउट 4 देख लीजिए। ये कोई मैथमेटिक्स नहीं है, एज ए प्रोजेक्ट, एज ए असाइनमेंट आप लोगों के मैडम आप लोगों को करने के लिए दे सकती है। मैंने सिर्फ थोड़ा सा ड्राइंग करके आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। गेट ए स्लैंटिंग क्रीज ऑन द पेपर। एक कागज ले लीजिए और कागज को इस तरह से फोल्ड करने की कोशिश कीजिए। खोलने के बाद एक तिरछी सिलवट बन जाएंगे। सोच लीजिए ये लाइन वही है। नेक्स्ट, ट्राई टू गेट अनदर क्रीज दैट इज परपेंडिकुलर टू द स्लैंटिंग क्रीज। अब आप लोग नेक्स्ट यहां पर फिर से फोल्ड करने की कोशिश कीजिए इस तरह से कि ये लाइन पहले लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी राइट एंगल्स डू यू हैव नाउ। अब आप लोगों के पास कितने राइट एंगल्स है। नेक्स्ट, जस्टिफाई व्हाई द एंगल्स आर एग्जैक्ट राइट एंगल्स। कारण दिखाइए सारे एंगल्स राइट एंगल्स ही क्यों है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो ये लाइन है, उसके बाद ये लाइन आप लोग इस तरह से ड्राइंग करोगे कि इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर हो। कागज फोल्ड करके करना है, लेकिन यहां पर तो हम लोग ड्राइंग से समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये लाइन आप लोगों को इस तरह से ड्राइंग करना है कि इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री एंगल हो। तो एक बात देखिए, एक लाइन अगर दूसरे लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है तो ऑटोमेटिकली दूसरा लाइन भी पहले लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है, परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री एंगल्स। 90 डिग्री एंगल्स को ही राइट एंगल्स कहते हैं। तो ये लाइन EF लाइन AC लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन में ही इस तरह से करने के लिए बोला गया है। तो EF लाइन अगर AC लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है तो AC लाइन भी EF लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। दोनों लाइंस EF लाइन और AC लाइन दोनों लाइंस ही यहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पॉइंट पर। और आप लोगों को पता ही है, पिछले वीडियो पे किया है हम लोगों ने, 2 लाइंस अगर इंटरसेक्ट करते हैं एक पॉइंट पर तो वहां पर 4 राइट एंगल्स बनते हैं। तो यहां पर 4 राइट एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से लिखोगे, 4 राइट एंगल्स आर फॉर्म्ड व्हेन ए परपेंडिकुलर क्रीज इज मेड टू ए स्लैंटिंग क्रीज। ठीक है, राइट एंगल्स समकोण, 4 समकोण बन रहे हैं, लिखिएगा आप लोग। तो राइट एंगल्स आर AOE, AOF, COE, COF। ठीक है, नेक्स्ट राइट एंगल से क्यों बन रहे हैं उसका कारण लिखोगे, व्हेन one line is perpendicular to another, the second line is also perpendicular to the first. As a result, all the angles formed at the point of intersection are right angles. ठीक है, हिंदी में जब एक रेखा दूसरी रेखा के लंबवत होती है तो दूसरी रेखा भी पहली रेखा के लंबवत होती है। परिणाम स्वरूप उनके प्रतिच्छेदन, इंग्लिश में इंटरसेक्शन, हिंदी में प्रतिच्छेदन, परिणाम स्वरूप उनके प्रतिच्छेदन बिंदु पर बने सभी कोण समकोण होते हैं। ठीक है, कारण इस तरह से आप लोगों को लिखना है। नेक्स्ट देखिए, और एक क्वेश्चन है, describe how you folded the paper so that any other person who doesn't know the process can simply follow your description to get the right angles. यहाँ पर बताया गया है किस तरह से आप लोगों ने कागज को फोल्ड किया, किस तरह से राइट एंगल्स बनाया, वो आप लोग डिस्क्राइब कीजिए ताकि कोई भी
जिनको पता नहीं है किस तरह से करना है, वो भी आप लोगों को फॉलो करके राइट एंगल्स बना लें। ठीक है, तो आप लोग डिस्क्राइब कीजिएगा आप किस तरह से आप लोगों ने किया है अपने दोस्तों को, ठीक है, या फिर अपने मम्मी पापा को किस तरह से आप लोगों ने किया है, वो आप लोग जरूर डिस्क्राइब कीजिएगा, कागज से बनाकर दिखाइएगा, कुछ भी कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्लासिफाइंग एंगल्स समझते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्लासिफाइंग एंगल्स समझेंगे। ठीक है।